हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरी 10th क्लास रेजोल्यूशन बुक के 5 लेसन हम पढ़ चुके हैं और छठा लेसन चल रहा था फीस्ट ऑफ द डेड, मतलब मृतक व्यक्ति का भोजन। ठीक है। तो लेसन में बताया था कि जो दर्शन आगा एक वाटर कैरियर था, पानी लोगों के घरों तक पहुंचाता था, किस प्रकार से उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो परिवार है जो कि पूर्ण रूपेण उस पर आश्रित था, ठीक है, वो किस प्रकार से उसके 2 बच्चे और उसकी बीवी है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ दिनों तक मरने के बाद कुछ दिनों तक भोजन उसके परिवार के लिए परिवार दूसरे परिवारों से आता है, लेकिन उसके बाद जो भोजन है वो आना बंद हो गया। और देखिए लास्ट यहाँ तक मैंने कराया था, दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक्स, कि फिर एक दिन ऐसा आया जब वो घर का भी सारा सामान खत्म हो गया और जब बाजार से भी सामान देने से दुकानदार ने मना कर दिया और पड़ोसियों से भी भोजन नहीं आया, तो वो पहली बार ऐसा दिन था जब वो भूखे पेट उन्हें सोना पड़ा बिना कुछ खाए हुए। अब देखिए यहाँ से है, द नेक्स्ट डे वाज द सेम, अगला दिन भी बिल्कुल ऐसा ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर, और अगले दिन दोपहर तक, पहले दिन से भूखा था और अगले दिन दोपहर तक द लिटिल वन जो छोटा बच्चा था हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर, उसने भूख से रोना शुरू कर दिया। Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. गुलनाज kept hoping, गुलनाज को उम्मीद थी that someone would send for her, कि कोई उसे send for मतलब बुलाना, कोई उसे बुलाएगा to wash clothes कपड़े धोने के लिए, but the people of the street, लेकिन गली के जो लोग थे, थॉट इट वुड बी इनकंसिडरेट, लेकिन लोगों ने टू कॉल हर फॉर वर्क, उसे काम पर बुलाना, उन्होंने थॉट इट वुड बी इनकंसिडरेट, कि ये थोड़ा सा अविवेकपूर्ण होगा, कंसिडरेट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, जिसके घर में डेथ हुई है उसे अगर हम काम पर बुलाते हैं, तो लोगों ने उसे ठीक नहीं समझा। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड ब्रोट थॉट ऑफ गेटिंग अप, उस दिन घर के किसी भी व्यक्ति ने उठने की नहीं सोची, क्योंकि उठकर कोई काम भी नहीं था, भोजन भी नहीं था, कोई काम भी नहीं था। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, उन सभी को भोजन के दृश्य दिखाई दे रहे थे, विजन। द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फुलफुली फ्लू फ्लाई ब्रेड, जो छोटा बच्चा था, सा सॉफ्ट एंड फ्लू फ्लाई ब्रेड, उसे नरम और मोटी रोटियों के स्वप्न दिखाई दे रहे थे। द ओल्डर बॉय सा स्वीट्स इंस्टीड, और जो बड़ा लड़का था उसे इसकी बजाय मिठाइयों के दृश्य दिखाई दे रहे थे, जो कि व्हाइट हाउस से पहले दिन भोजन आया था, मिठाइयाँ थी। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, यदि उसे एक बार और वो भोजन खाने को मिल जाए, ही वुड ईट दैम वन बाय वन, तो वो अब उन्हें एक एक करके, सेवरिंग ईच माउथफुल, और प्रत्येक को सेवरिंग ईच माउथफुल, मुंह भर के स्वाद लेकर, सेवरिंग उसको वो खाता। What a fool he had been to have eaten all his share at once, उसने कितनी मूर्खता का काम किया था, वो सोच रहा है कि वो कितना मूर्ख था, that he had been have to have eaten all his share at once, कि उसने अपना शेयर, अपना हिस्सा एक बार में ही खा लिया था। गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की, मरमर बोलते हैं धीरे धीरे रोना, बड़बड़ाना, बोलना, ठीक है, अपने बच्चों की आवाज सुनते हुए लेट रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, आंसू धीरे धीरे या चुपचाप से उसके गालों से लुढ़क रहे थे। लाइफ वेंट ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, बाहर गली में जीवन पहले की तरह चल रहा था। ए डोर क्लोज, एक दरवाजा बंद हुआ। सी न्यू इट वाज द नेक्स्ट बॉय, इट वाज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, वो जानती थी कि दरवाजा बंद हुआ तो अगले सामने वाले घर में या अगले घर से लड़का था जो उस समय स्कूल जाता था। दिस टाइम इट वाज तहसीन एफंडी द बार्बर, दूसरी बार जब आवाज आई तो वो समझ गई कि तहसीन एफंडी जो बार्बर था, जो कि एक नाई था,
अपनी दुकान पर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, वो अपनी दुकान खोलने के लिए नीचे गली में जा रहा था। उसके बाद द नेक्स्ट वन, अगली बार जब आवाज आई, वाज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, ये एक बाबू था इलेक्ट्रिक कंपनी में, बिजली कंपनी में। देन द शू मेकर, और फिर अब आवाज आई तो शू मेकर मोची जूते बनाने वाला था। एंड देन द ब्रेडमैन, और फिर उसके बाद ब्रेड बेचने वाला व्यक्ति था जिसकी आवाज आ रही थी। वो कम्स टू द व्हाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, जो कि बिल्कुल इसी समय रोज व्हाइट हाउस में, उस सफेद घर में ब्रेड देने के लिए आता था। द बिग बास्केट्स टाइड टू बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, उसके घोड़े के दोनों तरफ जो बड़ी टोकरियां ब्रेड से भरी हुई लटकी होती थी, जो ब्रेड से भरी होती थी। द क्रैकिंग ऑफ द बास्केट्स कुड बी हियर्ड फ्रॉम फार अवे, क्रैकिंग मतलब होता है क्रीक की आवाज, चरचराने की आवाज, ठीक है। जो उसकी टोकरियों की आवाज थी वो दूर से ही सुनी जा सकती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हियर्ड इट एंड लुक टुवर्ड हिज यंगर ब्रदर, ये बड़ा लड़का था जिसने सबसे पहले उसकी टोकरियों की आवाज सुनी और उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज गोट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट ए रैप राउंड हर टू गो आउट, गुलनाज थी वो अपने ठंडे कमरे में से उठी। एंड पुट ए रैप राउंड हर, और उसने अपने चारों तरफ रैप मतलब कवर या एक शॉल लपेटा, टू गो आउट बाहर जाने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, उसने मतलब उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि वो बाहर जाकर आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड, ब्रेड के या रोटी के 2 पाव, 2 टुकड़े, वो उधार ऑन क्रेडिट, उधार में लेकर आने के लिए गई। सी कुड पे व्हेन सी गोट मनी फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, और उसने निश्चय किया कि सी वुड पे, वो पे करेगी, भुगतान कर देगी, व्हेन सी गोट मनी, जब उसे पैसे मिलेंगे, फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग मतलब कपड़े धोने से, ठीक है। She opened the door and saw the baskets full of the brim with fresh spongy white bread. उसने दरवाजा खोला एंड सा, और उसने देखा द बास्केट्स फुल ऑफ द ब्रिम विद फ्रेश स्पॉन्गी, उसने दरवाजा जैसे ही खोला तो उसने उसकी जो ब्रेड थी वो स्पंजी और ताजा, फ्रेश ताजा स्पंजी से भरी हुई सफेद, जो मतलब जो ब्रेड थी व्हाइट ब्रेड, सफेद ब्रेड, उसकी टोकरी को फुल टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल किनारों तक भरा हुआ देखा। A beautiful smell went up her nose, and just as she was about to say something to the bread man, he shouted, "Giddy yap to the horse." A beautiful smell went up her nose. एक अच्छी स्मेल, एक अच्छी खुशबू उसके नाक तक मतलब उसे महसूस हो रही थी। एंड जस्ट एज शी वाज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन, और जैसे ही वो उस ब्रेड मैन से, उस ब्रेड बेचने वाले व्यक्ति से कुछ कहने वाली थी, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, गिडी यैप टू द हॉर्स, अपने घोड़े से उसने कहा, गिडी यैप, गिडी यैप मतलब होता है मूर्ख जानवर। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर कोरेज, और गुलनाज का सारा साहस खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वो आगे नहीं बोल पाई। No words came from her mouth, and heavenly smelling food passed by her house, but she could not stretch out her hand and take it. No words came from her mouth, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। एंड हेवनली स्मेलिंग, और बहुत ही अच्छी जो खुशबू वाले जो ब्रेड थे, रोटियां थी, पास्ड बाय हर हाउस, उसके घर से आगे निकल गए। बट सी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड, लेकिन वो अपने हाथ बढ़ाकर टेक इट, और उसको नहीं ले पाई, ठीक है। शी केम इनसाइड, वह अंदर आई, बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आईज ऑफ हर सन, वो अंदर आई लेकिन अपने बच्चों की फीवर्ड आईज, बुखार की मतलब जो बीमार थे, ठीक है, उनकी आंखों में, व्यग्र आंखें मतलब उसकी जो आंखें थी बहुत ही हंग्री, हंगर, भूख थी उनकी आंखों में, उनकी तरफ देख नहीं पाई। वेटिंग होपफुली, जो कि बहुत ही उम्मीद से उसकी वेट, उसका इंतजार कर रहे थे।
नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन इन द रूम, कमरे में कोई शब्द नहीं बोला गया, बच्चे भी समझ गए। द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स, बच्चों ने सिंपली उसके खाली हाथों की तरफ देखा। एंड टर्न्ड देयर आईज अवे, और अपनी आंखों को दूसरी तरफ घुमा लिया। इट वाज ए लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक अप द साइलेंस, और काफी समय बाद द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस, जो बड़ा लड़का था उसने चुप्पी तोड़ी, मतलब वो कुछ बोला। मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड माई टमी। मदर, माँ, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, स्टैंड मतलब खड़े होना भी होता है, लेकिन स्टैंड मतलब बेटा सहन करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, कि मैं इसको और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड माई टमी, मेरे इनसाइड माई टमी, टमी बोलते पेट को, बैली, बैली मतलब भी पेट होता है, कि मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज हंगर, आई फेल इट टू। माँ कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो, माई स्वीट सन, मेरे बेटे, इट इज हंगर, ये भूख है, आई फील इट टू, मैं भी इसे महसूस कर रही हूँ। आई एम डाइंग, आई एम डाइंग, लड़का बोलता है मैं मर रहा हूँ, मतलब मुझे भूख से, मैं बहुत ज्यादा भूख लगी है। द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आईज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, छोटा लड़का बोलता है, तब बड़ा लड़का अपनी आंखें खोलता है। एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, अपने भाई की तरफ देखता है। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज उन दोनों की तरफ देखती है। द लिटिल बॉय वाज साइलेंट, छोटा लड़का था वो बिल्कुल चुप हो जाता है। हिज फेस वाज डार्कर, उसका चेहरा है वो काला पड़ने लगा। हिज लिप्स ड्राई एंड पार्च्ड, हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड होलो, उसका जो चेहरा था वो काला पड़ गया, ठीक है। उसके जो लिप्स हैं, होठ हैं, ड्राई एंड पार्च्ड, वो सूख कर बिल्कुल झुलस गए हैं। हिज ब्लडलेस स्किन, उसकी जो ब्लडलेस स्किन, रक्तहीन जो त्वचा है, मतलब उसके शरीर में खून नहीं दिखाई देता, बच नहीं रहा है। फेडेड एंड होलो, वो बहुत ही फेडेड, मतलब फीका पड़ना, होलो, ठीक है, मतलब गड्ढे पड़ गए उसके शरीर में। फाइनली गुलनाज beckoned to the older boy and they left the room to talk outside. फाइनली अंत में गुलनाज beckoned to the older boy, गुलनाज ने अपने बड़े लड़के की तरफ संकेत किया। एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड, और उन्होंने बाहर जाकर बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। वी मस्ट गो टू बोडोज द ग्रोसर, माँ कहती है वी मस्ट गो टू बोडोज, हमें बोडोज के पास जाना चाहिए, बोडोज है पंसारी, ग्रोसर। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पोटैटोज, टेल हिम वी विल पे हिम इन ए फ्यू डेज, हमें उससे कुछ थोड़े से चावल, आटा और आलू मांगने चाहिए। एंड टेल हिम, और उसे कहो, वी विल पे हिम, हम उसे पे कर देंगे, वापस भुगतान कर देंगे, इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में पैसा दे देंगे। The boy's shabby coat was not heavy enough to keep out the cold outside. लड़के का जो shabby कोट, मतलब जगह जगह से फटा हुआ जो कोट था, was not heavy enough, वो इतना पर्याप्त मोटा भी नहीं था, to keep out the cold outside, कि वो बाहर की ठंड से उसकी रक्षा कर सके। He had no strength in his legs and had to steady himself against the walls as he walked. He had no strength in his legs, उसके पैरों में भी इतनी ताकत नहीं बची थी। And had to steady himself, और अपने आप को स्टेडी रखने के लिए, मतलब सीधा स्थिर रखने के लिए, against the walls as he walked, वो दीवारों के सहारा लेकर चल रहा था। Finally he reached the store on the hill and entered the warm room. अंत में वो हिल पर, पहाड़ी पर बनी हुई उसकी दुकान पर पहुंच गया। एंड एंटर्ड द वार्म रूम, और उसके गर्म कमरे में, मतलब जो दुकान थी या कमरा था वो गर्म था, उसमें प्रवेश कर गया। He waited until all the other customers had left. उसने तब तक इंतजार किया जब तक बाकी सभी ग्राहक थे वो चले नहीं गए। Hoping to be able to talk to the grocer in privacy and to enjoy the warmth a little longer. उसके दो कारण थे, एक तो वो ग्रोसर से, पंसारी से अकेले में बात करना चाहता था, और दूसरा टू एंजॉय द वार्मथ ए लिटिल लॉन्गर, और वो जो वहां की गर्मी थी
कमरे की उसको कुछ ज्यादा समय तक एंजॉय करना चाहता था, मतलब उसका फील कर रहा था, महसूस कर रहा था वो। Then he left his place by the fireside and ordered a pound of rice, a pound of flour, and a pound of potatoes. Then तब he left his place by the fireside. फिर वो आग के पास से दूर हो गया and ordered a pound of rice. उसने फिर वहां पर 1 पाउंड राइस, चावल, 1 पाउंड आटा और 1 पाउंड आलुओं के लिए ऑर्डर दिया, आदेश दिया। He put his hands into his pocket as if reaching for his money and then pretended to have left it at home. He put his hand into his pocket. उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला and as if reaching for his money, जैसे कि वो पैसे निकालने वाला था and then pretended to have left it at home, और लास्ट में फिर उसने ऐसे बर्ताव किया, ऐसे नाटक किया as he had left it at home, जैसे कि मान लो वो पैसे घर पर छोड़ आया हो। Oh, I seem to have forgotten it at home. अरे, मुझे लगता है मैं पैसे घर पे भूल आया हूँ। I would hate to have to go all the way home in this cold and come back again. मुझे बहुत बुरा लगेगा, मतलब मुझे हेट करना नफरत है कि अब मैं वापस इतने ठंड में इतने लंबे रास्ते वापस जाऊंगा एंड कम अगेन, और फिर वापस आऊंगा। राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो। आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको कल भुगतान कर दूंगा। इट वॉज ए ब्रेव एफर्ट, ये एक अच्छा प्रयास था उसका। बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल। लेकिन उसने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन जो पंसारी था, ग्रोसर था, वो न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, वो धंधे का तरीका अच्छे से जानता था, टू वेल, बहुत अच्छे से। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसे लेकर आओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, उसके बाद तुम सामान को ले जा सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, so someone who has money at home does not get so thin. You have become so thin, तुम बहुत पतले हो गए हो, दुबले हो गए हो। someone who has money, जिसके घर में पैसा होता है घर पे, does not get so thin, वो इतना दुबला पतला नहीं होता है। ठीक है। द बॉय हरेड आउट, लड़का जल्दी से बाहर निकला। एम्ब्रेज टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, अब वो शर्मिंदा था कि उसका जो झूठ था वो पकड़ा गया था। He found the iciness of the street more unbearable than he had before he entered the store. अब की बार जो उस गली में ठंड थी, वो उसे बहुत ज्यादा अनबियरेबल, असहनीय लगी, पहले से भी ज्यादा। जब वो उस कमरे में घुसा था, उससे भी ज्यादा ठंड अब की बार उसे लग रही थी। At the corner he saw smoke coming out of the chimney. कोने में उसने देखा smoke coming out of the chimney of the White House, जो सफेद घर था उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। How happy were the people who lived in it. कितने खुश थे वो लोग जो इस घर में रहते थे। It did not occur to him to be jealous of them. वो ऐसा नहीं लगता था कि मतलब वो उनसे जेलस कर रहा था, जल रहा था। ठीक है, उसको ईर्ष्या नहीं होती थी। He had only admiration for these people who had given him the best meal of his life. वो सिर्फ उनकी प्रशंसा करता था, एडमायरेशन थी उसके मन में, एडमायर करता था कि उन्होंने उसे जीवन का सबसे अच्छा भोजन खिलाया था। He walked home as fast as he could, his teeth chattering. वो घर पर जितना तेज हो सकता था उतनी जल्दी घर पे गया। His teeth chattering, उसके जो दांत थे वो बज रहे थे। There was no need to say anything to his mother and brother. उसे अपने माँ और भाई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, सब समझ रहे थे वो। His empty hands told their own story. उसके जो खाली हाथ थे वो अपनी कहानी बता रहे थे। He took off his clothes and went to his bed, and when he spoke, he said, I am cold, I am cold. उसने अपने कपड़े उतारे, अपने बिस्तर में चला गया, और जब वो बोला तो उसने एक ही शब्द कहा, I am cold, कि मुझे ठंड लग रही है। The blanket rose and fell on his trembling body. एक कंबल उठाकर उसके मतलब जो ट्रेम्बलिंग बॉडी, मतलब जो कांपता हुआ शरीर था, उस पर डाला गया, उस पर एक कंबल डाल दिया गया।
गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम व्हाटएवर शी कुड फाइंड, गुलनाज ने उसके ऊपर सब कुछ डाल दिया, सारे कपड़े जो उसे मिले, जो भी कुछ था, ठीक है। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, उसकी जो कांपनी थी वो लगभग 2 घंटे बाद खत्म हुई। देन केम द फीवर एंड द एग्जॉशन, उसके बाद फिर उसे बुखार आ गया, ठीक है, और वो बिल्कुल थकावट, एग्जॉशन बोल थक गया। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, हिज आईज स्टेरिंग वैकेंटली, जो लड़का था वो बिल्कुल मोशनलेस मतलब स्थिर, बहुत गतिहीन अवस्था में बिल्कुल पड़ा हुआ था पीठ के बल। हिज आईज स्टेरिंग वैकेंटली, उसकी जो आंखें थी वो देख रही, मतलब शून्य, बिल्कुल वैकेंटली, मतलब कहते हैं ना निर्वात में, बिल्कुल कुछ नहीं, शून्य में देख रही थी, कोई उनका अर्थ नहीं था। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, गुलनाज ने कवर को उठाकर, उसके कपड़ों को उठाकर उसके गर्म शरीर को अपने ठंडे हाथों से ठंड कम कुछ कम करने की कोशिश की, शीतलता प्रदान करने की कोशिश की। शी पेड थ्रू द हाउस टिल इवनिंग, शाम तक शी पेड थ्रू द हाउस, वो घर में डिस्पेरेट, डेस्परेट मतलब निराशा से शाम तक वो घूमती रही घर में। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। शी कुड नॉट थिंक, वो सोच नहीं पा रही थी। द सन वेंट डाउन, सूर्य नीचे चला गया, सूर्य ढल गया। शी नोटिस्ड द स्मॉल पाइल ऑफ कवर शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, शी नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया कि द स्मॉल पाइल ऑफ द कवर्स, जो कवर उसने चद्दर कवर वगैरह हटाई थी लड़के के ऊपर से, वो एक छोटा सा ढेर था। वुड नॉट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, उसने देखा कि उसके बदले क्या कोई व्यक्ति इस ढेर के बदले, इन कपड़ों के बदले भी कोई पैसा नहीं देगा। She remembered that her neighbors had talked of a junk store where they bought used things, but it must be closed. She remembered, उसने याद किया या उसे याद आया, that her neighbors, कि उसके जो पड़ोसी हैं वो बताते हैं, talked of a junk store, एक ऐसी दुकान के बारे में बताते, कबाड़ की दुकान के बारे में, जहां पर वो वेयर दे बोट यूज्ड थिंग्स, जहां पर वो मतलब यूज करी हुई चीजों को बेचते हैं, खरीदते हैं। बट इट मस्ट बी क्लोज, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी होगी। सी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे अगली सुबह तक इंतजार करना होगा। With this decision came peace of mind and she stopped pacing and sat down by her son's beside. इस डिसीजन से, इस निश्चय के साथ में जो औरत थी वो केम पीस ऑफ माइंड, उसके मस्तिष्क को, उसके दिमाग को कुछ शांति मिली। एंड शी स्टॉप्ड पेसिंग, उसने टहलना बंद किया। एंड शी सैट डाउन बाय हर सन्स बिसाइड, और वो अपने बेटे के बगल में बैठ गई। द बॉयज फीवर इंक्रीज्ड, लड़के का बुखार था वो और ज्यादा बढ़ गया। सी सैट स्टेरिंग मोशनलेस, वो बैठ गया, स्टेरिंग घूरता हुआ, एक जगह टकटकी लगाकर देखना, मोशनलेस बिल्कुल स्थिर या गतिहीन अवस्था में। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, जो छोटा लड़का था वो भूख के कारण नहीं सो पा रहा था। He too was watching his eyes open, वो भी देख रहा था, his eyes open, उसकी आंखें खुली हुई थी। The sick boy moaned slowly and tossed and turned in his fever, जो बड़ा लड़का था, जो बीमार लड़का था, moaned slowly मतलब धीरे धीरे, मौन मतलब होता है आह भरना, ठीक है, वो करा रहा था, ठीक है, स्लोली धीरे धीरे, एंड टोड एंड टर्न इन हिज फीवर, और वो अपने बुखार में टोड उछल रहा था, या टर्न होता है करवट बदलना, ठीक है। हिज चीक्स वर बर्निंग एंड ही टॉक्ड इन डेलीरियम, उसकी जो गाल थे वो बिल्कुल तप रहे थे। एंड ही टॉक्ड इन डेलीरियम, डेलीरियम मतलब होता है मतलब बुखार में या कांपना, कांपते हुए वो बातें कर रहा था अपने आप से। द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड, जो छोटा लड़का था, सेट अप इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड आस्क्ड इन ए वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, और उसने एक ऐसी इतनी छोट धीमी आवाज में
अपनी माँ से पूछा जो सिर्फ उसकी माँ सुन सकती थी, मदर विल माई ब्रदर डाई, कि माँ क्या मेरा भाई मर जाएगा। शी शिवर्ड एज इफ टच्ड बाय ए कोल्ड वाइंड ऑन हर स्किन, वो बिल्कुल कांप गई। एज इफ टच्ड बाय ए कोल्ड वाइंड ऑन हर स्किन, मान लो ऐसे कांप गई जैसे कि कोई ठंडी हवा का झोंका उसकी स्किन को, उसके शरीर को टच कर गया हो। शी लुक्ड एट हर सन विद फ्राइटेंड आईज, उसने बहुत ही भयभीत आंखों से, भयभीत नजरों से अपने बेटे की तरफ देखा। व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछते हो, तुमने ऐसा क्यों पूछा। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, लड़का कुछ समय के लिए चुप हो गया। देन ही लीन क्लोज टू हर ईयर एंड सेड सॉफ्टली, फिर वो अपनी माँ के कान के नजदीक आया। एंड सेड सॉफ्टली, और उसने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से अपनी आवाज को छुपाते हुए कि कहीं भाई ना सुन ले। बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस, कि जब भाई मर जाएगा तो उस सफेद घर से फिर से भोजन आएगा। देखिए कितना एक व्यंग्यपूर्ण एक लेसन है बेटा। इस चीज को अगर हम समझें तो पूर्ण रूप से हमारी जो सामाजिक स्थिति है इस पर एक व्यंग्य करता है, कि मरे हुए व्यक्ति के लिए तो हम भोजन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वास्तव में वो जीवित है, जब उसके ऊपर परेशानी है, तो हम उसकी सहायता करने को तैयार नहीं होते हैं। कैवडेट कुदरेट ने बहुत ही एक व्यंग्यपूर्ण ये लेसन लिखा है, ठीक है। लेसन के साथ साथ ये एक मोरल भी है, जरूर समझो, और बेटा अपने जीवन में भी आप इस चीज को जरूर उतारना, कि किस प्रकार से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। समाज में बदलाव हम स्वयं में बदलाव करके ला सकते हैं, डायरेक्टली किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, लेसन आपका कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन आंसर हैं ये, आप इसके फाइंड आउट करो। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। ओके, थैंक यू।